हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी, इमली का दरख्त लगाओगे मर जाओगे, इमली तुम नहीं कोई और खाएगा। अंगूर का दरख्त लगाओगे मर जाओगे, अंगूर आप नहीं कोई और खाएगा। हुजूर कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके मरो। हमारे बुजुर्गों ने आने वाली नस्लों के लिए, जो कि हमारे अकाबरीन की निगाहें देख रही थी, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत वाली नजर से बचाकर, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। उन्होंने देखा था ये खानकाह में बैठे मोटी मोटी तोंद वाले अल्लाह जाहिल इल्ला माशा अल्लाह, ये कव्वाली गाने वाले दीन का पैगाम आम नहीं करेंगे, हंगामा ये लोग करेंगे, खानकाहों से दीन उड़ जाएगा। आप लोग मदरसा मस्जिद कम जाएंगे, जुमा का दिन आता है, अरबी की तकरीर खत्म, उर्दू की तकरीर खत्म हो चुकी होती है, अरबी की तकरीर शुरू होती है, उस वक्त हम और आप पहुंचते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने एक जलसा और जुलूस की बुनियाद रखी थी। बुजुर्ग हमारे जानते थे बहराइच और मंशापुरवा का गरीब मुसलमान अगर जलसे और जुलूस में आएगा, एक ऊंची फिक्र लेकर जाएगा, एक पैगाम लेकर जाएगा, एक सम्मान की बातें लेकर जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं गरीबों के दरमियान ऊंची फिक्र की बात हम ना करेंगे, एक सम्मान की बात हम ना करेंगे, एक दीनी पैगाम को हम नश्र करने की बात नहीं करेंगे, हमारी ये बकिया जिंदगी फिर किस काम में आने वाली है। यही सारी बातें तमहीदी तौर पर आपके सामने हमने रख दी हैं। आगे आधा घंटा इसी बातें को आप मुलाहिजा करना है। उससे पहले मैं चाहता हूं नकीब बद्म की मोहब्बत में आप सब आकर एक बार बोले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मअदनी जुदी वल करम हम बोइस इल्मी वल इल्मी कम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मंशापुरवा है, यहां से आप आगे बढ़े आ जाता है रिसिया बाजार, उससे आगे आप बढ़े आ जाता है बहराइच नानपारा, आगे जाए शरावस्ती, उससे आगे आप जाए लखनऊ, उससे आगे आप जाए दिल्ली मुंबई आगरा है। यानी खित्ते खित्ते में आपको करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो लोग हंगामा करते हैं शादी ब्याह के मौके पर। अभी नकीब बद्म ने बताया उनकी कल तक तारीख है पीलीभीत में, वहां के लोग उर्स के मौके पर शेख चिल्ली को बुलाते हैं। लेकिन कितने हसीन लोग हैं ये दयारे गाजी के रहने वाले लोग, यहाँ शेख चिल्ली नहीं आते हैं, क्योंकि ये मुफ्ती बहराइच अल्लामा रजब अली का इलाका है, मुफ्ती बहराइच का इलाका है। जिन बहराइच में कभी अल्लामा शब्बीर हसन रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स दिया हो, कभी अल्लामा रजब अली के इल्म की तूती बोली हो, उसी बहराइच में अगर एक पैगाम न नशर किया जाए फिर हमारी जिंदगी में बचेगा क्या। तो आज लोग हंगामा करते हैं, वो महफिलों में अलग अलग के लोगों को दावत देते हैं, लेकिन ये मंशापुरवा के नौजवान हैं, इन्होंने एक्टर को नहीं बुलाया, फिल्म कॉमेडियन को नहीं बुलाया है, किस्सा को खतीबों को इन लोगों ने दावत नहीं दी है। उलमाए कराम मौजूद हैं, पूछें इनसे, इनकी शान हम क्या बयान करेंगे। शराकाए नुस्फी सफा नंबर 173 जमाते खामसा में चलने वाली अजीम किताब अकायद पर उससे बेहतरीन किताब हमारी नजर में नहीं गुजरी है। उसके अंदर आका फरमाते हैं, लाइन नंबर 3 है, सफा नंबर 173 है। हुजूर कहते हैं इन्नल आलिम वल मुतअल्लिमीन इज़ा मर्रा अलल करिया फइन्नल्लाह यरफउल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल करिया 40 यौमा। किसी इंजीनियर की जिंदगी को देखकर रश्क करने वाली ये कौम, किसी डॉक्टर की जिंदगी को देखकर तरफ जाने वाली ये कौम, यूपीएससी के लोग एग्जाम निकाले, आईएएस बने, पीसीएस बने, आईपीएस बने, वो एग्जाम अपनी जगह है। इन उलमाए कराम से पूछो, एदादिया हो कि ऊला हो, सानिया हो कि सालसा हो, राबिया खामसा हो कि सालसा हो, साबिया हो कि सामना हो, दौरे हदीस में जितनी भी किताबें चलती हैं, जितना अहम इसमें सब्जेक्ट है, जितना मजबूत और जितना मुश्किल तरीन इसका सिलेबस है, दुनिया में वो कौन सा एग्जाम है जिसका सिलेबस इससे ज्यादा मौजूद हो। लेकिन चूंकि हमने उलमाए दीन की बातों पे कभी गौर करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए हदीस तोहफे में लेकर जाना इब्तिदाई तकरीर में। हुजूर कहते हैं इन्नल आलिम वल मुतअल्लिमीन इज़ा मर्रा अलल करिया फइन्नल्लाह यरफउल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल करिया 40 यौमा। वो आलिम जो इल्म सिखाते हैं या वो मुतअल्लिमीन स्टूडेंट शिक्षक जो इल्म को सीखते हैं, जब ये किसी बस्ती से गुजरते हैं, अल्लाह इनकी कदमों की बरकत से उस बस्ती की कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को दूर कर देता है। इतनी बरकत अल्लाह ने इनके कदमों में रखी है। आगे आगे एक एक बात को सुनते जाएं, हंगामा हमें नहीं चाहिए। आप सुभान अल्लाह
कामयाबी नहीं है कि 50 लोग सुभान अल्लाह बोले, नहीं नहीं, हाँ हाँ, प्रैक्टिकल हरगिज नहीं है। वक्त को बहलाने के लिए, टाइम पास के लिए तमाम जुमले काफी हो सकते हैं। सबके अलग अलग अपने अपने नजरियात हैं, फकीर कादरी के अपने नजरियात हैं। क्या मतलब है? यानी आज आप लोग क्या कहते हैं, ये आलिम दीन हमें क्या सिखाएंगे, जलसों में मिलता क्या है? लोग यही सारी बातें कहते हैं। लोग कहते हैं बेटा इंजीनियर बनेगा, करोड़ों का मकान हमारे सामने होगा, आईपीएस बनेगा, करोड़ों की डीएम की डिग्री उसको मिलेगी, और जहां डीएम बनेगा लाख तनख्वाह रहेगी, 15 करोड़ का घूस उसके सामने रहे। बहराइच में एक ब्रिज बने, वहां पर 15 करोड़ का ठेका लेने के बाद, वहां हजारों का घूस लेकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने के बाद फिर भी लोग बोलते हैं दुनियादार बच्चा बनेगा, घर में एलईडी रहेगी, एसी रहेगी, शानदार मकान रहेगा। ये आलिम दीन हमें 5000 तनख्वाह में, 6000 तनख्वाह में, 8000 तनख्वाह में, हमें इनसे क्या मिलने वाला है? ये लोग हमें अपनी जिंदगी में क्या देकर आएंगे? लेकिन मैं तुमसे बताना चाहता हूं, एक इंजीनियर भी अपने माँ बाप को मकान देता है, एक आलिम दीन भी अपने माँ बाप को मकान देता है। जो इंजीनियर अपने माँ बाप को मकान देता है, इसी जमीन के ऊपर रहना है, ये इसी जमीन के ऊपर वो रहता है। ये जमीन आज जलजला आए, अभी ही नहीं खत्म हो जाए। तुर्की उस मुल्क को कहते हैं जिसने गुंबदे खतरा को बनवाया, जहां रजब तैयब एर्दोगान जैसा मर्द मुजाहिद रहता है। तुर्की उस मुल्क को कहते हैं जहां शेख आफंदी जैसा अजीम बुजुर्ग रहता है, जिसने हुजूर ताजुश शरिया के कदमों को चूमकर कहा था मसलक आला हजरत जिंदाबाद। इतना अजीम बुजुर्ग जहां रहता हो, वहां के लोगों के सामने जलजला आता है, वो अपने चपेट पे ले लेता है। 2013 में तुमने नहीं देखा था, बहराइच से लेकर नेपाल के काठमांडू तक वो कौन सी जगह बाकी रही थी जहां की बिल्डिंगें न हिल गई हो, जहां के स्कूल कॉलेजेस न हिल गए हो, माओ के कलेजे फट गए थे। बेटा स्कूल गया है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। यही हाल अभी चंद दिन पहले तुर्की में हुआ, माओ के कलेजे फट गए। बेटा स्कूल गया है, वापस आएगा कि नहीं। बेटा कॉलेज गया है, वापस आएगा कि नहीं। बेटी स्कूल गई है, वापस आएगी कि नहीं। यानी रात की तन्हाई आई, फजर मिले न मिले, जोहर की नमाज मिल गई, असर मिले न मिले, मगरिब की नमाज मिल गई, असर मिले न मिले। यानी ये तमाम चीजों के सवाल उनके अंदर आए। अल्लाह को क्या वईद है, यानी तुम्हारे ऊपर भी ये मुसीबत आ जाए। और वैज्ञानिकों ने इस बात की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, आने वाले कुछ औकात के अंदर जिनमें भारत मुल्क भी शामिल है, फजर की पाबंदी को छोड़ने वालों, गुटखा पान के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले, कभी जिंदगी का मुहासरा किया है दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी। वो मुस्तफा जिनके कल्बे नाज़ पर अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह अपने कुरान में कहता है अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व अंज़लना मिनल मुहसिराति माअन सजाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा इन्ना यौमल फस्लि काना मीक़ाता यौम युनफ़क़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा। एक-एक आयत करीमा को सुनना, जहां वफ़ाद कराम के लोग अब्बत को कम घटाने की बातें करते हैं। तो बात क्या कर रहा था, जो आलिम दीन अपने माँ बाप को मकान देता है उसकी अज़मत क्या है, जो इंजीनियर अपने माँ बाप को मकान देता है उसकी अज़मत क्या है। एक इंजीनियर अपने माँ बाप को मकान देता है, दुनिया में रहता है, कब हिले कब जलजले का शिकार हो जाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक आलिम दीन जो अपने माँ बाप को मकान देता है, वो जन्नतुल फिरदौस के बहारों में होता है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान का जजमेंट ये है खालिदीना फीहा अबदा, जन्नती इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत। लेकिन जहां सिर्फ गुरूर की बातें, जहां सिर्फ हंगामा आराई की बातें होंगी, हुजूर ने